बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और इंडिया का दिफाई बजट और पाक फौज के बुग़्ज़ में मुब्तला 80% बजट का प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को आईना दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान आर्मी का बजट कितना है? क्या वाकई पाक फौज 80% बजट खा जाती है? अज़ली दुश्मन और हरीफ भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट के मुकाबले में कितना ज्यादा है? और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज से होने वाले प्रोपेगेंडे का मुकम्मल काउंटर, हकीकत और तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। तमाम तर तफसीलात समझने के लिए और हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिला तखीर आपको लिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करूँगा कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो कफन दफन के पैसे नहीं थे, जबकि तमाम जंगी असला, तलवारें, शमशीरें वाफर मिकदार में मौजूद थीं। ये एक छोटी सी मिसाल देने के बाद आपको आज की वीडियो में हकीकत बताते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दिफाई बजट और 80% बजट का प्रोपेगेंडा असल में है क्या? एक बुनियादी असूल जो किसी भी चीज के बारे में हतमी राय पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो ये है कि किसी भी दलील की हकीकत के बारे में तहकीक करना और ना सिर्फ खुद हकायक से आगाह होना बल्कि दूसरों तक इस हकीकत को पहुंचाना ताकि गलत फहमियां दूर हो सकें। आखिर हकायक हैं क्या और क्यों अवाम को गुमराह किया जाता है, वो भी कैसे इदारे के बारे में जो पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफिज है। हकीकत क्या है ये जानने के लिए तारीखी डेटा देखना बहुत जरूरी है। पाक फौज के दिफाई बजट में 11.8% का इजाफा करते हुए 12 खरब 99 अरब 13 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कुल बजट का 17% है। इसलिए 80% का प्रोपेगेंडा करने वालों को अपने मुंह पर कालक मान लेनी चाहिए। कुछ लोग यकीनन इस बजट को भी ज्यादा कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूरी ये है कि जुग्राफियाई लिहाज से एक अहम पोजीशन पर होने की वजह से हमारी सालमियत को हमा वक्त बेशुमार चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि कौन कौन से चैलेंज, चले आपको वो भी बताए देते हैं। हमारे कुछ हमसायों समेत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें 7 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद तस्लीम नहीं कर सकीं। पाकिस्तान की मिसाल शेर के इस बच्चे की तरह है जो दीगर जानवरों की नजर में मुस्तकबिल में जंगल की बादशाहत का उम्मीदवार हो सकता है। अच्छा, अब आप लोग बात को समझें। इसी वजह से एक तरफ तो इसे इसके हमजात बर्दाश्त नहीं करते और दूसरी तरफ जंगल के दूसरे खतरनाक जानवर भी गात लगाए बैठे हैं कि कब और किस तरह इस नन्हे शेर के बच्चे को मजबूत और ताकतवर शेर बनने से पहले ही खत्म कर दें। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज मशरकी सरहद से दरपेश खतरात भी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात का मुवाजना भारत से करना पड़ता है। गो के पाकिस्तान और भारत की मईशत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपनी अफवाज और हथियारों को मुस्तकिल बुनियादों पर अपडेट करना पड़ता है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को या अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट ना करें तो वो ठीक से काम नहीं करती। ऐसे ही पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां बैरूनी और अंदरूनी तौर पर लाहक खतरात के पेश नज़र हैं। इसी तनाजुर में अगर भारत और पाकिस्तान के दिफाई अखराजात का मुवाजना किया जाए तो होशरबा अदादो शुमार सामने आते हैं। 2017 था 2018 के लिए भारत ने अपने वजारत दिफा के लिए 62.8 अरब डॉलर का ऐलान किया और 2019 में इसमें 6% इजाफा कर दिया गया, जो अब 65 अरब डॉलर हो गया है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इसके बरक्स पाकिस्तान का 2017 था 2018 के लिए बजट का कुल हुजम बामुश्किल 9 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा था। अब मैं इंसाफ का तराजू आपके हाथ में देता हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आप खुद इंसाफ कर लें। अच्छा, अगर आप माजी करीब का जायजा लें तो 2001 में भारत का दिफाई बजट 11.8 अरब डॉलर था और गुज़िश्ता साल भारत ने अपने दिफाई बजट का जो ऐलान किया वो 65 अरब डॉलर से ज्यादा बनता है। यूं पाकिस्तान के दिफाई बजट का हुजम 17 बरस पहले के भारतीय दिफाई बजट से भी कम है। अगर दोनों मुल्कों की बर्री अफवाज के बजट का मुवाजना किया जाए तो भारतीय फौज का बजट पाक फौज से कम अज कम 6 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दीगर अफवाज के मुकाबले में पाकिस्तान के एक फौजी पर सबसे कम रकम खर्च की जाती है। एक पाकिस्तानी सिपाही पर 8,070 डॉलर सिर्फ सालाना खर्च होते हैं। भारत एक सिपाही पर 17,554 डॉलर सालाना खर्च करता है।
यानी 2 गुना से भी ज्यादा खर्च करता है। तुर्की एक फौजी पर 31,184 डॉलर खर्च करता है, जबकि अमेरिका अपने एक फौजी पर 4,26,814 डॉलर सालाना खर्च करता है। चलिए अब कुछ और दीगर हकाइक पर भी नजर डालते हैं। 29 मार्च 2018 को द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत 2013 से 2017 के दरमियान हथियार दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और आलमी मार्केट में इसका कुल हिस्सा 12% था। 2008 से 2019 के दरमियान भारत की दिफाई दरामदात में 26% इजाफा हुआ, जबकि इसके मुकाबले में 2008 से 2017 तक पाकिस्तान की असलहे की दरामदात में 36% कमी आई। अगर इन सारे हकाइक का हम बगौर जायजा लें तो अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों के बारे में किस कदर प्रोपोगंडा किया जाता है। ये प्रोपोगंडा गैर करें तो समझ में आता है, लेकिन जब अपने ही दानश्वर और नौजवान इस जहरीले प्रोपोगंडे का हिस्सा बनते हैं तो इससे न सिर्फ दिफाई इदारों के मोराल पर मनफी असर पड़ता है, बल्कि कौमी सतह पर फौज के खिलाफ मनफी जज्बात भी जन्म लेते हैं, जो मुल्की सालमियत के लिए जहर कातिल हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन मुश्किल हालात में जब मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इन हालात में अपनी फौज पर गैर जरूरी तनकीद की बजाय इनके शाना बशाना लड़ते हुए दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। फौज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।